न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है, दैट इज़ नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे इसी डिस्कशन को जो पिछले लेक्चर में हमने जहाँ पे छोड़ी थी वहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। कोर्स आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 है एंड माय नेम इज़ डॉक्टर ताहिर मकबूल। अब एक एग्जांपल वहाँ पे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के हवाले से हमने देख ली थी। यहाँ पे एक और एग्जांपल है जो हम देखेंगे। अब ये रिएक्शन अगर आप थोड़ा सा गौर करें, एस यहाँ पे 2 ब्रोमोप्रोपेनोइक एसिड है, इट अटैक्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये अटैक करता है और आपके पास बैक साइड अटैक है, ब्रोमो लीव करता है और आपके पास आर लैक्टिक एसिड प्रोडक्ट बनती है। तो यहाँ पे जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है आपके लीविंग ग्रुप और आपके न्यूक्लियोफाइल की, तो यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आप अपेरेंटली देख सकते हैं और ऐसा ही होता है। ये टिपिकल SN2 रिएक्शन है। सो S2 ब्रोमोप्रोपेनोइक एसिड जो है वो कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके लैक्टिक एसिड देता है। रिएक्शन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के साथ लीड करता है। इसका मतलब बैक साइड अटैक है, टिपिकल SN2 रिएक्शन है और एक अच्छा रिएक्शन है क्योंकि आप को जो आपकी रिएक्शन साइट है उसके बिल्कुल एडजेसेंट कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है। ये कार्बोनाइल ग्रुप क्या करता है, इस कार्बन को क्या बनाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाता है और फेवरेबल कर देता है फॉर दिस न्यूक्लियोफाइल टू अटैक। ठीक है, चलें यहाँ तक तो कहानी बड़ी सिंपल और सादा है, लेकिन ये क्या हुआ ऑब्जेक्टिव। चलें, ये स्लाइड ऊपर नीचे है, इसको छोड़ दें। अब प्रॉब्लम क्या है, पहला रिएक्शन तो बड़ा सिंपल सीधा साधा था, कहानी बड़ी सिंपल थी, बट प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हम ये सेम रिएक्शन करें लेकिन कंडीशंस चेंज कर दें। मतलब यहाँ पे वहाँ पे हमने क्या किया था, कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था, यहाँ पे हम क्या यूज़ करें, सिल्वर ऑक्साइड लें और उसके साथ जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसकी कंसनट्रेशन को कम कर दें। तो जो सेम रिएक्शन है वो क्या करता है, लीड करता है टुवर्ड्स एस लैक्टिक एसिड। वहाँ पे हमारे पास आर लैक्टिक एसिड बना था, हमने स्टार्ट एस से किया था, लेकिन यहाँ पे हम एस से स्टार्ट करते हैं और एस ही लैक्टिक एसिड बनता है। तो ओवरऑल हमारे पास रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है। लुक एट दिस रिएक्शन। तो यहाँ पे देखें आपका सबस्ट्रेट सेम है, दैट इज़ S2 ब्रोमोप्रोपेनोइक एसिड, लेकिन हमने सिर्फ यहाँ पे चेंज किया है, बजाय यूज़ करने के हमने कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, वी हैव यूज्ड लो कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वी हैव एडेड सिल्वर ऑक्साइड। ठीक है, अब इन दो कंडीशंस को चेंज करने से हमारी प्रोडक्ट की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है दैट इज़ टोटली ऑपोजिट। अब यहाँ पे हमारे पास S जो है लीड कर रहा है S से, दोनों की रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुई। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इन अकॉर्डेंस नहीं है विद टिपिकल SN2 रिएक्शन, बिकॉज SN2 रिएक्शन लीड्स टू द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। सो व्हाट हैज़ हैपेंड देयर। तो पीछे हमने बात की थी कि जब स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर आपको रिक्वायर्ड जो स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर वो नहीं मिलती तो आपको सस्पिशियस हो जाना चाहिए और सोचना चाहिए कि कोई नेबरिंग ग्रुप तो नहीं है जिसने पार्टिसिपेट किया है। सो यहाँ पे हमारे पास नेबरिंग कार्बोनाइल ग्रुप है, तो देखते हैं कि क्या इसने पार्टिसिपेट किया है। सो कंसीडरिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ नेबरिंग ग्रुप हम मैकेनिज्म देखेंगे। सो कार्बोक्सिलेट आयन आपका नेबरिंग ग्रुप है। अब सिल्वर ऑक्साइड का रोल जो थियोरेटिकली अगर हम कह सकते हैं तो ये आयोनाइजेशन जो है उसको इनकरेज करता है, क्योंकि ये हैलोजन सेलेक्टिव ल्यूवस एसिड है। तो ये सिल्वर जो है वो हैलोजन के साथ अटैच हो जाता है और जो ब्रोमो है उसका जो लीव करना है या उसकी लीविंग एबिलिटी जो है वो उसको बढ़ा देता है। दूसरे लफ्ज़ों में ये आपके रिएक्शन को प्रमोट करने के लिए काम करता है एज अ प्रमोटर। सो यहाँ पे अगर आप देखें इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। सो आपका जो सिल्वर है दैट इज़ दिस वन सिल्वर इज़ अटैच्ड विद दिस ब्रोमो ग्रुप, क्योंकि ये सिल्वर हैलोजन सेलेक्टिव ल्यूवस एसिड है तो ब्रोमो का लोन पेयर सिल्वर के साथ अटैच हो जाता है, ब्रोमो के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब नाउ
ये बड़ा अच्छा लीविंग ग्रुप है। ये ऐसे ही है जैसे आपने हमें याद है अल्कोहल्स के केस में OH इज़ नॉट अ गुड लीविंग ग्रुप, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, एसिड इस्तेमाल करते हैं और OH को क्या किस में कन्वर्ट कर देते हैं, OH2 पॉजिटिव के अंदर, वाटर के अंदर। तो वाटर एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, OH इज़ नॉट अ गुड लीविंग ग्रुप। सो ये उतना ही इफेक्ट देता है जिस तरह OH को वाटर में कन्वर्ट कर दें, तो ये ब्रोमो के अंदर उतनी ही समझ लें जो आयोनाइजेशन है उसको इनकरेज करता है। तो यहाँ पे ये इसने ब्रोमो के साथ अटैच होकर उसकी आयनाइजेशन को इनकरेज किया, तो नतीजा क्या निकला, जो आपका कार्बोक्सिलेट का ऑक्सीजन है, इट हैज़ टेम्पटेशन टू अटैक ऑन दिस कार्बन एटम, क्योंकि अब ये कार्बन जो है ये और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हुई है और एक तरह का इंट्रामालिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है। नेगेटिव चार्ज ने इस कार्बन के ऊपर अटैच किया है, ब्रोमो सिल्वर के साथ निकल गया है बाहर, क्योंकि सिल्वर उसको सपोर्ट करेगा, और आपके पास यहाँ पे एक 3 मेंबर रिंग बन गया है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक आयन की पार्टिसिपेशन की वजह से। सो 3 मेंबर रिंग इंटरमीडिएट बन गया है, जो कि सेकंड SN2 रिएक्शन से क्या होगा, ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये मैंने दोबारा उसको ड्रा किया है, ये सेकंड स्टेप है। अब यहाँ पे जब सेकंड स्टेप है तो फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो क्या करेगा, कार्बन, ज़ाहिर बात है ये कार्बन है जो फिजिबल टू अटैक है, तो इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये रिंग ओपन हो जाएगा। अब ज़ाहिर बात है पहले इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन हुई और फिर इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन हुई, तो आपके पास ओवरऑल क्या हुआ, हाइड्रोक्सिल ग्रुप और आपके स्टार्टिंग ब्रोमो की कन्फिगरेशन क्या होगी, सेम होगी। सो ओवरऑल क्या हुई, रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन हुई, क्योंकि आपके पास यहाँ पे भी जिस तरह हमने लास्ट एग्जाम्पल में डिस्कस किया था, 2 सीक्वेंशियल SN2 रिएक्शन हुए हैं, एक इंट्रामालिक्यूलर जिसके अंदर जो आपके पास साइक्लिक इंटरमीडिएट बना है, और सेकंड क्या है, इंटरमालिक्यूलर जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने अटैक किया है और आपके पास रिक्वायर्ड लैक्टिक एसिड बन गया है विद ओवरऑल रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि कार्बोक्सिलिक आयन जो है उसने इन द प्रेजेंस ऑफ जो है कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसने पार्टिसिपेट नहीं किया, रिएक्शन नॉर्मल हुआ, लेकिन जैसे ही हमने कंसनट्रेशन को लो कर दिया और सिल्वर ऑक्साइड उसके अंदर डाल दिया, तो सिल्वर पॉजिटिव आयन की ये मौजूदगी में ये हाइड्रोक्साइल कंसनट्रेशन की लो करने से ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हुई है। सो यहाँ पे हमें कंडीशन चूँकि हमने चेंज की हैं, तो हमें ये जो SN1 रिएक्शन होने का चांसेस भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको भी देखना चाहिए कि क्या वो हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर SN1 रिएक्शन कंपटीशन में आ जाता है तो हमें कंडीशन देखनी पड़ेंगी कि कंडीशन SN2 को फेवर करती हैं SN1 को। फर्स्ट रिएक्शन के अंदर जो नॉर्मल रिएक्शन था, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल, चूँकि हमने कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया था, तो दूसरे लफ्ज़ों में हमने गुड न्यूक्लियोफाइल इस्तेमाल किया था, दैट इज़ हाइड्रोक्सिल आयन। और फिर हमारे पास ब्रोमो क्या है, अल्टीमेटली ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप ऑलरेडी है। दीज कंडीशन सूटेड फॉर SN2 रिएक्शन, और यही हुआ। लेकिन सेकेंड रिएक्शन के अंदर हमने क्या किया, हमने सिल्वर डाल दिया जिसने इम्प्रूव की लिविंग एबिलिटी ऑफ ब्रोमो, क्योंकि सिल्वर असिस्ट करता है ब्रोमो डिपार्चर को। ये बात मैं कर रहा हूँ, जैसे हाइड्रोक्सल एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, लेकिन अगर आप H पॉजिटिव डाल दें तो OH2 बन जाता है और वो अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाता है। तो दूसरे लफ्ज़ों में सिल्वर ने क्या किया, उसकी लिविंग एबिलिटी को इंक्रीज़ किया, और सेम टाइम पे लोअर कंसनट्रेशन करने से जो है न्यूक्लियोफाइल को हमने दूसरे लफ्ज़ों में वर्सन कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि जो चार्ज्ड OH नेगेटिव हाइड्रोक्सल है दैट इज़ मच बेटर न्यूक्लियोफाइल दैन सिंपल वाटर। तो यहाँ पे हमने कंसनट्रेशन को लो किया है, दूसरे लफ्ज़ों में हमने न्यूक्लियोफाइल को क्या किया है, वीक किया है। अब ये कंडीशन जो है वुड फेवर SN1 रिएक्शन। सो क्या SN1 रिएक्शन हुआ है, द आंसर इज़ स्ट्रेट नो। रीज़न आपको पता है कि अगर SN1 रिएक्शन होना है तो आपके पास क्या बनना है, कार्बोकैटाइन बनना है, यानी कि कैटाइन बनना है। लेकिन अगर कैटाइन बनना है तो कहाँ पे बनेगा, जहाँ पे आपके पास लिविंग ग्रुप है। अब लिविंग ग्रुप आपका कहाँ पे मौजूद है, बिल्कुल नेक्स्ट टू कार्बोनाइल। दिखा दें, चलें दिखा देते हैं, कहाँ गया ये। अब अगर SN1 रिएक्शन होना है तो इस ब्रोमो ने क्या करना है, लीव करना है। इस ब्रोमो ने लीव करना है तो आपके पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज आना है। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, इस कार्बोनाइल के हमसाए में है, जो कि टोटली
अनस्टेबल होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। और अगर कार्बोकेटाइन नहीं बनता देन आपका SN1 रिएक्शन नहीं हो सकता। तो आंसर इज स्ट्रेट नो, विदाउट नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन द कैटाइन हेयर वुड बी अनस्टेबल, बिल्कुल अनस्टेबल होगा, बीइंग राइट टू नेक्स्ट टू कार्बोनाइल। सो इवेंचुअली द कार्बोक्सिलेट आइन जो है उसने पार्टिसिपेट किया है इन द डिपार्चर ऑफ ब्रोमो नेगेटिव। अब अगर उसने पार्टिसिपेट किया है तो आपके पास क्या बना है, साइक्लिक इंटरमीडिएट यानी कि लैक्टोन बना है। अगर लैक्टोन बना है तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो नेबरिंग ग्रुप है उसने पार्टिसिपेट किया है। ठीक हो गया। अब नेबरिंग ग्रुप ने जब पार्टिसिपेट किया है तो आपके पास ओवरऑल 2 SN2 रिएक्शन हुए हैं सक्सेसिवली, और आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो गया, फास्ट हो गया है। अब आपने 2 चीज़ें रिमेंबर करनी, यहाँ पे समझ आ गई आपको कि SN1 रिएक्शन जो है ओनली पॉसिबल नहीं है नॉर्मल पैटर्न के ज़रिए, ठीक है, जब तक नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट ना कर सके। अगर नेबरिंग ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया है तो आपके पास फिर 2 ही चांसेस हैं कि 2 सीक्वेंशियल SN2 रिएक्शन हुए हैं और ओवरऑल रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन है। चलें जी, तो यहाँ तक की जो डिस्कशन है उस हवाले से आपने 2 पॉइंट लाजमी याद रखने हैं कि अगर आप देखें कि सब्स्टिट्यूशन एक स्टीरियोजेनिक सैचुरेटेड कार्बन के ऊपर हो रही है और वो रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन से हो रही है, तो यू मस्ट ऑलवेज लुक फॉर नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। सेकेंडली, जब भी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट करता है इट स्पीड अप द रिएक्शन, क्योंकि नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट ही उसी वक्त इन्वॉल्व होता है, पार्टिसिपेशन शो करता है जब वो इंटरमीडिएट फॉर्म करता है और उसके नतीजे के तौर पे जो एनर्जी बैरियर है वो डाउन होता है और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। सो नेबरिंग ग्रुप अगर आपका रेट ऑफ रिएक्शन किसी रिएक्शन में नॉर्मल से इंक्रीज़ करता है कंपैरेटिवली, या फिर आपका जो सब्स्टिट्यूशन है दैट इज़ गोइंग ऑन एट स्टीरियोजेनिक सैचुरेटेड कार्बन एटम और वो रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन से हो रही है, देन यू मस्ट ऑलवेज लुक फॉर नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी। अब टाइप ऑफ ग्रुप कौन से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहली टाइप जो है 2 कैटेगरीज में मैंने आपकी सहूलत के लिए इसको डिवाइड किया है, दोज विच हैव इलेक्ट्रॉन रिच हेटेरो एटम विद लोन पेयर, ताकि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है उन्होंने हाथ से तो पार्टिसिपेट नहीं करना, जो एटम है इट मस्ट हैव अ लोन पेयर। अब एटम ने पार्टिसिपेट करना है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो पार्टिसिपेट करेगा ना। तो एटम के हाथ नहीं होते, जिस तरह कानून के हाथ लंबे होते हैं, एटम के इलेक्ट्रॉन बाज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लंबे होकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो दोज विच हैव इलेक्ट्रॉन रिच हेटेरो एटम विद अ लोन पेयर दे कैन बी यूज्ड टू फॉर्म अ साइक्लिक इंटरमीडिएट, can also assist substitution reaction through नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। फॉर एग्जांपल सल्फाइड्स हैं, सल्फाइड्स सल्फ़र के ऊपर आपके पास लोन पेयर है, एस्टर्स हैं, ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो सकती है, कार्बोक्सिलेट हैं, फिर ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, हमने एग्जांपल देखी है, सल्फाइड की एग्जांपल देखी है, ईथर्स हैं, अमाइंस हैं, ये भी पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि ईथर के पास भी ऑक्सीजन है और अमाइन के पास नाइट्रोजन है। अब ये देखें सल्फाइड्स ईथर से भी ज़्यादा बेहतर हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें इस रिएक्शन को, तो ये हमने पहले याद है, हमने पिछले लेक्चर में ये इसकी डिटेल पढ़ी थी, यहाँ पे हमने साइक्लिक इंटरमीडिएट बनाया था। तो इसी की रेपिटेशन है कि ये एन प्रोपाइल क्लोराइड ले लें तो इट रिएक्ट विद 600 टाइम मोर फास्टर देन मोर स्लोअर देन दिस वन। अब यहाँ पे सिंपल क्या है कि इस मिथाइल को हमने चेंज कर दिया विद दिस सल्फाइड। तो सल्फाइड की पार्टिसिपेशन जो है वो समटाइम ईथर से भी बेटर होती है कि सल्फर अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करता है। सेकंड एग्जांपल है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ईथर बेसिकली है, इन दोनों रिएक्शन को कंपेयर करें तो हमने यहाँ पे मिथाइल को ईथर से रिप्लेस किया, तो यहाँ पे आपकी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन क्या रिज़ल्ट हुआ कि जनाब आपका एसिटिक एसिड जो है उसने स्लो रिएक्ट किया है। ठीक है, यानी कि अगर आप मेथॉक्सी ग्रुप लगाते हैं तो ईथर जो है वो एसिटिक एसिड के साथ 4 टाइम मोर स्लोली रिएक्ट कर रहा है देन दिस स्पीशीज। ठीक है, सो रीज़न क्या है, यहाँ पे रीज़न क्या है कि ये जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो उसका इफ़ेक्ट उसको स्लो करने के में ज़्यादा है बजाय इसको एक्सेलरेट करने के। और अगर आप मेथॉक्सी ग्रुप को थोड़ा सा दूर कर लें, यानी कि पिछले रिएक्शन में अगर आप देखें तो ये बिल्कुल सेकंड ये आपकी रिएक्शन साइट है तो उसके बिल्कुल एडजेसेंट कार्बन के ऊपर मौजूद है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा डिस्टेंट कर लें, थोड़ा सा दूर कर लें, अब यहाँ पे देखें हमने इसको
पहले ये इस पोजीशन पे था, अब हमने इसको 2 कार्बन और इसके अंदर ऐड करके इस पोजीशन के ऊपर ले आए। अब यहाँ पे बाकी तो सिमिलर मालिक्यूल है, एग्जैक्टली आइडेंटिकल तो नहीं है लेकिन सिमिलर है क्योंकि लीविंग ग्रुप आपका सेम है। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो दिस सबस्ट्रेट हैविंग मेथॉक्सी ग्रुप इट रिएक्ट विद अल्कोहल 4000 टाइम फास्टर देन द सिंपल वन। सो यहाँ पे भी ईथर है, वहाँ पे भी ईथर था, वहाँ पे ईथर आने से स्लो हुआ था, यहाँ पे ईथर आने से क्योंकि वहाँ पे क्या था, वो नज़दीक था और उसका जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट है वो जो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो उसने रोल प्ले किया था, वो डिसाइसिव फैक्टर थी, जबकि यहाँ पे उसकी जो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। अब यहाँ पे आप देख लें इसका जो मैकेनिज़्म है। तो ये मेथॉक्सी ग्रुप क्या करता है, इसके दरमियान कितने कार्बन एटम, 1 2 3 4। तो ये मेथॉक्सी का ऑक्सीजन जो है दैट इज़ लोन पेयर, ये अटैक करता है इस कार्बन के ऊपर और सल्फेट को निकाल बाहर करता है। जो आपका ये इराइल सल्फोनेट ग्रुप है, इसको ये इसको बाहर निकाल देता है सल्फोनेट ग्रुप को। तो आपके पास यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है दैट इज़ 5 मेंबर रिंग इंटरमीडिएट, जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो 5 मेंबर रिंग आपको पता है कंपैरेटिवली स्टेबल होता है। तो यहाँ पे फिर सेकंड अटैक होता है किसका, आपकी अल्कोहल का, और ये आपके पास आपकी जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो बन जाती है। तो इस रिंग फार्मेशन की वजह से क्या हुआ, ये रिएक्शन जो है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया। अब हमने एक पिछले लेक्चर में एग्जांपल पढ़ी थी 2 जिसमें 3 मेंबर रिंग बना था, और एक अभी पढ़ के आए हैं जिसमें 5 मेंबर रिंग बना है। तो ज़्यादातर पार्टिसिपेशन जो है वो 3 या 5 मेंबर रिंग के ज़रिए होती है। बहुत कम जो है 6 मेंबर रिंग बनता है, मतलब बनता है कुछ केसेस में लेकिन कॉमन नहीं है। लेकिन अगर अब 4 या मोर देन 7 मेंबर रिंग की बात करें तो दैट इज़ वेरी रेयर। अब यहाँ पे देखें सेकंड टाइप है उसकी, पहले तो हमने कहा था वो स्पीशीज़ जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिच ऑटो एटम होगा वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं नेबरिंग ग्रुप के तौर पे। लेकिन अगर आपके पास नेबरिंग ग्रुप के नेबरहुड के अंदर अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स में मौजूद हैं तो वहाँ पे भी पार्टिसिपेशन देखी जा सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें एसिटिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे वो टोसाइलेट जिसके अंदर पाई बॉन्ड है रिंग के अंदर, वो 10⁻11 टाइम फास्टर रिएक्ट कर रहा है देन द सिंपल वन। अब यहाँ पे ये सैचुरेटेड है, यहाँ पे क्या है अनसैचुरेटेड है, इट हैज़ पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैसे पार्टिसिपेट किया ये देख लें। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, दिस पाई बॉन्ड इसने अटैक किया है यहाँ पे और टोसाइलेट को निकाल बाहर किया है। तो यहाँ पे एक SN2 रिएक्शन हुआ है। अब ये इंटरमीडिएट बना है, इसको आप बहुत तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब ये बन गया है तो उसके बाद फिर एसिटिक एसिड या अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का अटैक है और दोबारा रिस्टोरेशन है। अब यहाँ पे अगर आप देखें ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन पाई पार्टिसिपेशन, ये इसका LUMO है एम्प्टी और ये इसका HOMO है जो फील्ड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। सो ये यहाँ पे इसके साथ भी अटैच हो सकता है और लीविंग दिस ग्रुप एज अ पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी इसको, जो ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो भी इसको सपोर्ट करती है, और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है दे हैव शोन नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। अच्छा, इसकी एविडेंस अगर आप देखें रिटेंशन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री है जो क्या होती है, स्टार्टिंग टोसाइलेट एंड क्लोराइड एसीटेट आर बोथ आर एंटी टू द डबल बॉन्ड। दूसरा क्या है, रिएक्शन एक्सट्रीमली फास्ट हो गया है और ये प्रूव करता है कि नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हुई है। ये दूसरी एग्जांपल है, यहाँ पे आपके पास पाई बॉन्ड आइसोलेटेड नहीं है बल्कि फिनाइल रिंग की शक्ल में है। तो यहाँ पे अगर आप देखें आपके एसिटिक एसिड ने रिएक्ट किया है टोसाइलेट के साथ, तो ओवरऑल जो है रिटेंशन ऑफ रिलेटिव स्टीरियोकेमिस्ट्री है। क्या होना चाहिए, यहाँ पे इन्वर्जन होनी चाहिए थी लेकिन रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है। तो याद है पहला पॉइंट कि जहाँ पे रिटेंशन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री हो, स्टीरियोजेनिक सेंटर के ऊपर अटैक हो रहा है और रिटेंशन हो, तो आपने क्या देखना है, पार्टिसिपेशन ऑफ नेबरिंग ग्रुप देखनी है। तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ फिनाइल ग्रुप जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं ये आप देख लें कि
यहाँ पे आपका ये पाई बॉन्ड इसके ऊपर अटैक करता है, टोसालेट चला जाता है और आपका एसिटिक एसिड अटैक करता है और यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाती है। अब यहाँ पे रिएक्शन जो है ये ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन टाइप है। याद है आप लोगों ने पढ़ा होगा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें बेंजीन जो है एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करती है किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर के ऊपर। तो यहाँ पे भी वही है कि पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ बेंजीन हैज़ अटैक ऑन दिस कंपैरेटिवली जो कार्बन पार्शियली पॉजिटिव है उसके ऊपर अटैक किया है और यहाँ पे इसको निकाल बाहर किया है। तो यहाँ पे ये उसी तरह का रिएक्शन है जिस तरह का इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसमें पहले पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इन्वॉल्व होता है और फिर वो जो उसका जो आपकी एरोमेटिसिटी है वो क्या हो जाती है, रिस्टोर हो जाती है। सो इंट्रामॉलिक्यूलर फ्रेडरल क्राफ्ट अल्काइलेशन की तरह ये हुआ है। और जो आपका ये जो इंटरमीडिएट है दैट इज़ रेजोनेंस स्टेबलाइजर, आपको पता है ना, ये आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैंने आपको बताया था। तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा इसके ऊपर पॉजिटिव, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इसके ऊपर पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव जो है इन दो ऑर्थो पोजीशन पे और इन पैरा पोजीशन पे क्या हो जाएगा, डीलोकलाइज हो जाएगा। तो दूसरे लफ्ज़ों में आपका जो इंटरमीडिएट है वो क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइजर है, जस्ट लाइक फ्रेडरल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के ऊपर ही अटैक हो रहा है ना। तो दूसरे लफ्ज़ों में अल्काइल ग्रुप के ऊपर अल्काइलेशन हो रही है बेसिकली, ठीक है। तो लेकिन जो प्रोडक्ट है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से कॉरेस्पॉन्ड करती है। तो ये आपका उसका इंटरमीडिएट है, ठीक है, जो मैं आपको अभी बात कर रहा था कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या हो जाएगा, डीलोकलाइज हो जाएगा और फास्मोनियम आयन स्टेबलाइज हो जाएगा। चलें जी, तो ये अब हमने एग्जाम्पल भी पढ़ ली काफ़ी सारी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के हवाले से, और जो ग्रुप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी टाइप्स भी देख ली और उनकी एग्जांपल्स भी देख ली। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के हवाले से मेरे ख्याल में ये काफ़ी है। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे टुवर्ड्स एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपने इसकी वो डिटेल्स टेक्स्ट देखनी हो तो आप कंसल्ट कर सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय क्लैडन एट ऑल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।